नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने एक मुद्दा लेकर आए हैं। भारतीय बैंकिंग सिस्टम के साथ फ्रॉड करना, यानी बैंक के साथ घोटाला करना, बैंक से उधार लेकर वापस ना चुकाना और भारतीय न्यायिक व्यवस्था द्वारा उन्हें सजा दिया जाना। हाल ही में ओडिशा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले को जिसने भी देखा और सुना वो भौचक्का रह गया। क्या ऐसा भी न्याय हो सकता है? क्या इस तरीके से भी सजा दी जा सकती है? करोड़ों का घोटाला करने के बाद महज 2 महीने की झाड़ू पोछे की सजा। तो ऐसा ही एक रोचक मामला हमारे सामने आया है। तो हम जो बता रहे हैं वो कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है। जो घटना ओडिशा से सामने आई है। तो ओडिशा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने बैंक के साथ जालसाजी करने पर न्यायालय द्वारा 2 महीने तक झाड़ू पोछा करने की सजा दी है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। और हर कोई जिसने भी ये सुना है वो कह रहा है क्या ये सजा काफ़ी है। तो विस्तृत में बताते हैं कि क्या मामला है और क्या सजा दी गई है। तो हाल ही में भारतीय मीडिया में एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी महिला मनोज्ञान पटनायक को क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने 5 फरवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। इसी साल फरवरी महीने में गिरफ्तार किया था। महिला के ऊपर धोखाधड़ी समेत आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक आरोपी महिला और उसके साथी ने 2018 में आईसीसी बैंक की कटक ब्रांच ओडिशा में स्थित है, तो कटक ब्रांच से कुल 1.05 करोड़ रुपए के 3 लोन लिए थे। कुछ समाचारों में बताया जा रहा है कि आरोपी महिला ने 1.05 करोड़ यानी 1 करोड़ 5 लाख रुपए का लोन लिया था। वहीं कुछ जो रिपोर्ट्स है वो बता रही है कि आरोपी महिला ने करीब 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। यानी यहाँ पर एक बात तो निश्चित है कि महिला ने जो लोन ले रखा था उसकी राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक थी। इसके लिए आरोपियों ने भुवनेश्वर में 3 आवासीय संपत्तियों को गिरवी रखा था। ये कोलेस्ट्रल जिसको हम बोलते हैं, कोलेट्रल प्रॉपर्टी। जब भी हम लोन लेते हैं तो बदले में क्या करते हैं, अपनी जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, खाली प्लॉट हो गया, खेत हो गया, या फिर बना बनाया घर, कोई भी प्रॉपर्टी। और आजकल वैसे गोल्ड लोन भी चल रहा है, तो गोल्ड भी आप बैंक में क्या कर सकते हो, गिरवी रखकर लोन ले सकते हो। तो महिला ने जब लोन लिया तो उस वक्त खाली 3 प्लॉट है वो गिरवी रख दिए। कहाँ पे? बैंक में। और बैंक में गिरवी रख के उसने लोन ले लिया। लेकिन लोन पूरा होने से पहले ही महिला और उसके साथी ने गिरवी रखी गई संपत्ति को बेच दिया। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव हुआ? जो संपत्ति आपने बैंक में गिरवी रखी थी, बैंक क्या करता है, जो चीज़ भी आप गिरवी रखते हो तो बैंक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है प्रॉपर्टी का, जहाँ पे प्रॉपर्टी आपको ऑनलाइन शो करती है, जैसे आपका खेत है, मकान है, दुकान है, या फिर आपका प्लॉट है, तो ऑनलाइन जो होता है वहाँ पे सामने लिख देता है कि ये अभी कोलेट्रल पड़ी है, गिरवी रखी हुई है, इसके ऊपर बैंक का लोन चल रहा है, इसलिए आप इस संपत्ति को खरीद नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे महिला के साथी ने क्या किया है, धोखा करके उस संपत्ति को बेच दिया। जो 3 प्लॉट थे, 3 प्लॉट को बेच दिया, गिरवी रखी संपत्ति को बेच दिया। और शख्स को ये जमीन बेची गई, जब उसके बारे में पता चला तो तुरंत बैंक में जाकर शिकायत दर्ज की। और जिस शख्स को जमीन बेची गई थी उसे बाद में पता चला कि इन संपत्ति पर महिला ने क्या ले रखा है, लोन। तो उसने जाकर बैंक में शिकायत की कि मैंने जो जमीन ली है, मैंने जो प्लॉट लिए है वो प्लॉट महिला ने बैंक में गिरवी रख रखे हैं, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं दी और मुझे ये प्लॉट बेच दिए। तो मामला खुला और मामला सामने आया कि प्लॉट बेच दिए गए हैं। जब ये मामला खुला तो आगे क्या कार्रवाई होती है, जरा वो आप जानेंगे तो और भी रोचक होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी मामला अदालत में जाता है तो उससे पहले पुलिस थाने में एक एफआईआर लॉन्च होती है और एफआईआर में विभिन्न धाराएं लगाई जाती है। तो ये महिला द्वारा जो कांड किया गया था, 3 प्लॉट को गिरवी रख के लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लोन लेना और उसके बाद उन प्लॉट को बेच देना, तो ये धोखाधड़ी का केस था, इसलिए 420 में ये एफआईआर हुई। इसके अलावा बैंक के साथ जालसाजी की गई, क्योंकि अगले व्यक्ति को नकली कागजात दिए गए और नकली कागजात से प्लॉट बेचे गए, तो उसके लिए 467 में मुकदमा दर्ज किया गया। और प्लॉट के नकली दस्तावेज इसलिए बनाए गए ताकि प्लॉट को बेचा जा सके, तो इसके लिए 468 में भी मामला दर्ज हुआ और 471 में भी मामला दर्ज हुआ, क्योंकि नकली दस्तावेज असली के रूप में इस्तेमाल किए और प्लॉट बेच दिया गया। तो इतनी सारी
धाराएं हैं वो धाराएं लगा दी गई। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी धारा लग गई है तो फिर हो सकता है कि महिला को बहुत बड़ी सजा मिली होगी, लेकिन वास्तव में क्या सजा मिली वो भी देखो। मामला ओडिशा के हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने महिला को सजा दी कि कटक रिंग रोड में स्थित आईसीसी बैंक शाखा परिसर में झाड़ू पोछे करने का काम करना होगा। कितने टाइम तक? 2 महीने तक। सुबह 8 बजे से लेकर सुबह के ही 10 बजे, यानी 2 महीने और 2 घंटे। एक दिन का काम कितना करना है? 2 घंटे काम करना है आपको 2 महीने तक लगातार। बैंक परिसर की सफाई करनी होगी। इस सफाई को सही तरीके से करना होगा, और सही तरीका क्या होगा इसकी जांच कौन करेगा? तो इसके लिए स्थानीय पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि महिला सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए कितनी अजीब प्रकार की या हैरान कर देने वाली सजा है कि आपने एक तरफ अपराध किया है, लोगों की गाड़ी कमाई से करोड़ों निकाल लिए, लेकिन अदालत आपको सजा क्या दे रही है? अदालत आपको सजा दे रही है कि आपको 2 महीने तक झाड़ू पोछा करना होगा, वो भी कितना? 2 घंटे, और आप सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये पुलिस देखरेख करेगी। यानी पुलिस भी आपकी सिक्योरिटी लेगी कि आपके ऊपर कोई हमला ना कर दे, बैंक वाले आपको परेशान ना करें या कोई आपको परेशान ना करें। तो कितनी गजब की सजा है। अगर ऐसे ही सजा मिलती रही तो न्याय क्या होगा, और न्याय का भविष्य क्या होगा, इस देश का भविष्य क्या होगा? और फिर हम चिल्लाते रहेंगे नीरव मोदी भाग गया, नीरव माल्या भाग गया, फला भाग गया। अरे भागेंगे नहीं तो क्या होगा? जो पकड़ में आ गए उन्हें आप ऐसी सजा दे रहे हैं, और जो पकड़ में नहीं आए उनके लिए जनता अलग ही तरह की चीजें लेके चल रही है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन्हें इंडिया ले आओ। अगर उन्हें इंडिया ले आएंगे तो फिर क्या होगा? माल्या की पूरी प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त कर दी है। अगर माल्या को पकड़कर कोर्ट में पेश कर दिया जाए तो कोर्ट क्या फैसला दे सकता है? इस मामले को ध्यान में रखकर आप सोचिए और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार कोर्ट क्या सजा दे सकता है और क्या सजा हो सकती है। क्या महिला की तरह ही सजा होगी जहां माल्या को बोल दे कि 2 महीने तक आपको शराब नहीं पीनी है, या फिर 2 महीने तक आपको बाल जो है वो बाल कटवा के रखने हैं, या फिर कोई अलग तरह की सजा होगी, या फिर माल्या को भी कह दे कि आपको भी बैंक में जाके झाड़ू पोछे करना है? तो आप खुद बताइए। और साथ ही ये कहा है कि महिला किसी अगर मामले में 2 महीने तक किसी आपराधिक मामले में शामिल ना हो, इसकी भी पुलिस निगरानी करेगी। मतलब उसको 2 महीने तक कोई नया काम नहीं करना है, यानी नई जालसाजी नहीं करनी है, नया फ्रॉड नहीं करना है, नया लोन नहीं लेना है। 2 महीने के बाद वो इसके लिए फ्री है, क्योंकि पिछली सजा पूरी हो चुकी है और लोन का पेमेंट हो गया या नहीं हो गया इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने अपना फैसला है वो फैसला दे दिया है। तो इस तरह के फैसले कितने उचित है और कितने अनुचित है, इसकी भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर दें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ।